हेलो, नमस्ते, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल टेली मिर्च मसाला में, जहां मैं पायल आज बात करूंगी टेलीविज़न की दुनिया की और उनकी खूबसूरत सितारों की। जी हाँ, शुरू करते हैं आज फिर बिग बॉस से। तो बिग बॉस फिर हुआ चर्चा में। निया शर्मा लेगी बिग बॉस 14 में हिस्सा। खतरों के खिलाड़ी के बाद दिखेगा नागिन का जलवा। खबर है कि कई साल तक बिग बॉस को ना कहने के बाद निया ने आखिरकार शो के लिए हाँ कह दिया। निया शर्मा बिग बॉस 14 में नजर आने वाली है। निया इन दिनों स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया में नजर आ रही है। खतरों के खिलाड़ी के स्पेशल एडिशन की शूटिंग इन दिनों गोरेगांव की फिल्म सिटी में हो रही है। बताया जाता है कि निया इसके बाद बिग बॉस के घर में एंट्री लेगी। बीते कई साल से बिग बॉस के मेकर्स निया शर्मा को अप्रोच कर रहे थे। वह नागिन 4 को लेकर व्यस्त थी, लेकिन अब शो बंद हो गया है तो निया ने 3 महीनों के लिए खुद को बिग बॉस के घर में कैद करने का फैसला कर लिया है। बिग बॉस 13 जबरदस्त हिट साबित हुआ था। ऐसे में देखना दिलचस्प और मज़ेदार होगा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर पर जब पूरा भारत अपने घर में बंद है, तब नया सीजन कितना मनोरंजन करता है। उम्मीद करते हैं कि ये सीजन भी बाकी सीजन की तरह हिट हो। आखिर उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दिया और बाती हम में संध्या राठी का किरदार निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली दीपिका सिंह की। जी हाँ, दीपिका सिंह के बढ़े हुए वजन के कारण ट्रॉल होने पर उन्होंने अपना दर्द बयां किया। दीपिका ने साल 2017 में बेटे सोहम को जन्म दिया था, जिसके कारण उनके बड़े वजन के कारण उन्हें बुरी तरह ट्रॉल किया गया। सोशल मीडिया पर वह जो भी तस्वीरें पोस्ट करती थी, उन पर इतने अपमानजनक कमेंट्स आते थे कि उन्हें रोज जिम जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रॉल्स के कमेंट्स तो देखो ये कितनी बुरी लग रही है। इस पर दीपिका ने कहा, बेटे के जन्म के बाद मैं 73 किलो की हो गई थी और मैं बिना ज़्यादा सोचे समझे ही कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती थी। मेरे बर्थडे का मौका था और मैंने तस्वीरें शेयर की। ट्रॉल्स ने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें लिखनी शुरू कर दी। लिखने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, बट लाइफ शुड मूव ऑन एंड वी शुड सी पॉजिटिव इन एवरीथिंग। इन कमेंट्स को अपने फ़ोन का वॉलपेपर बनाकर सेव कर लिया और इन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिला। थैंक यू फॉर द कमेंट्स। जी हाँ, दीपिका इसी कमेंट से मोटिवेट हुई और उन्होंने अपना वजन और कम किया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। जी हाँ, कहते हैं ना, अच्छे लोग मर भी जाए पर दुनिया उनको कभी नहीं भूलती। सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर हिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हो रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अंकिता लोखंडे पर उठाए सवाल। कहा, सुशांत को क्यों छोड़ा था, इसकी भी जांच की जाए। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। संजय राउत ने लिखा, सुशांत की लाइफ में 2 लड़कियां थी, अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती। अंकिता ने तो सुशांत को छोड़ दिया था, लेकिन रिया, जिन पर अभी आरोप लगे हैं, वो तो उनके साथ थी। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि सुशांत के अपने पिता के साथ मधुर संबंध नहीं थे। सुशांत के पिता की 2 शादियां हुई थी। इस पर श्वेता, जो सुशांत सिंह की बहन है, उन्होंने लिखा, पापा हमारी ताकत है, हमारा गर्व है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की। जी हाँ, बिग बॉस 13 के बाद से ही आसिम रियाज और हिमांशी खुराना एक के बाद एक म्यूजिक वीडियोस के जरिए फैंस को चौंका रहे हैं। बिग बॉस 13 के दौरान करीब आए थे आसिम और हिमांशी। शो खत्म होने के बाद अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया था। दिल को मैंने दी कसम सॉन्ग को लेकर आसिम के प्यार में पागल दिखी हिमांशी। बहुत ही गजब की केमिस्ट्री दिख रही है दोनों की इस सॉन्ग में। गाने में 2 प्रेमियों की कहानी दिखाई गई है। आसिम एक मुजरिम है जो जेल से कई बार भाग चुके हैं, जबकि हिमांशी उनकी गर्लफ्रेंड के रोल में है। एक दूसरे में खोए दिखे आसिम और हिमांशी। ये गाने को अमाल मलिक ने कंपोज किया है, जबकि अरिजीत सिंह ने गाया है। चलिए अब चलते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ और बात करेंगे टीवी की दुनिया में एकता कपूर के शो से अपना नाम बनाने वाली एक्ट्रेस स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी ने अपना करियर क्योंकि सास भी कभी बहू थी से शुरू किया था और उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। टेलीविजन से पॉलिटिशियन बनी स्मृति ईरानी भले ही अब केंद्र में मंत्रालय संभाल रही हो, लेकिन अपने ह्यूमर से फैंस का मनोरंजन करना बिल्कुल नहीं भूलती। शुक्रिया स्मृति, हमें हंसाने के लिए। स्मृति ने अपनी आड़ी टेढ़ी शक्ल के साथ इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो पोस्ट की है और बताया है कि वह 2020 के बीतने का किस कदर बेचैनी से इंतज़ार कर रही है। स्मृति, हम सब भी इसी के इंतज़ार में हैं। कब 2020 ख़त्म हो और हमारी नॉर्मल ज़िंदगी फिर शुरू हो।
इसी के साथ विदा लेने का समय आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे टेलीविज़न की दुनिया की दिलचस्प कहानियों के साथ और उनके किरदारों के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सी यू अगेन सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।